ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं। अभी तो मान लो फसल नहीं कटा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा। जब बरसात होती है सर, हम लोग आते हैं तो वहाँ ऐसे लगता है मानो कि जैसे जंगल हुए हैं यहाँ। शादी न हो यहाँ गाँव में कुछ दिन में। कैसे न हो शादी? बगैर सड़क का। हाँ, सब जवाब दे देती कि रोड लाइट नहीं आएगा। यानी जहाँ भी आप लोग अपने बच्चे को रिश्ता तय करने जाते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं तो शादी करने से मना कर देते हैं। हाँ, कहीं हो न गाँव करब, वो गाँव का नरक या रोड रास्ता का अगर थी, बहन बेटियों की शादी होती है तो हम लोग 3 किलोमीटर पैदल डिलीवरी होती है। उसके बाद में क्या कहते हैं, हम लोग चारपाई द्वारा ले जाते हैं, तब जा करके हम लोग क्या कहते हैं उनका उपचार करा पाते हैं। सरकार एकदम झूठी बोल रही है, एकदम सरकार झूठी बोल रही है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब सरासर झूठ बोल रहे हैं एकदम। दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा करछना क्षेत्र अंतर्गत हथसरा गांव में है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में लोकसभा महापर्व शुरू होने वाला है। हालांकि अभी लोकसभा का जो तारीख है वो अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का महापर्व आने वाला है वैसे वैसे जो तमाम प्रकार की पार्टियां हैं वह अपनी तरफ से जो मतदाता है उन्हें रुझाने का काम कर रही हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम विधानसभा करछना क्षेत्र के हथसरा गाँव में हैं और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे मतदाता हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करके राजनीतिक स्तर के जो भी नेता उन्हें कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले चुनाव में इस बार जो वर्तमान समय में सत्ता में सरकार है उसी के साथ चलना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस बार चुनाव में इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा होगा। जी आइए जी जी अभी आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उस स्थिति में एक बार पुनः वो नेता आएंगे आपके घर जो 5 साल पहले आए थे, तो इस बार आप लोगों की क्या मुद्दा होगा या क्या मुद्दा हम लोगों का यही है कि पहले हम लोगों गांव में रास्ता चुनाव पहले अगर रास्ता बन जाता है तो ठीक है, नहीं पूरा कागज निषाद बस्ती पूरा बहिष्कार करेगी चुनाव के प्रति, चाहे जो आए। हाँ, बस यही मुद्दा है। यानी कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या रोड रास्ता का अगर थी, बहन बेटियों की शादी होती है तो हम लोग 3 किलोमीटर पैदल डिलीवरी होती है। उसके बाद में क्या कहते हैं हम लोग चारपाई द्वारा ले जाते हैं, तब जा करके हम लोग क्या कहते हैं उनका उपचार करा पाते हैं। लड़का बीमार हुआ, चाहे जो हुआ क्या कहते, चाहे प्रसव हुआ, चाहे जो कुछ हुआ, चाहे बीमार हुआ, सब काटे कुछ भी काटे, चारपाई द्वारा हम लोग ले जाते हैं। इसलिए क्या कहते हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे चुनाव का, चाहे जो नेता आवे, चाहे जो लुभावना देंगे, लेकिन पहले जब रास्ता हमारे यहाँ बन जाएगा बनवा देंगे, चाहे जो बनवा देंगे उनके साथ खुला रहेंगे। और नहीं बाकी कागज हम लोग कागज बिल्कुल निषाद बस्ती एकदम टोटल कागज चुनाव बहिष्कार करेंगे। जिस नेता को आपने 5 साल पहले अपने मत का प्रयोग करके उसे सत्ता में बैठाया था, जीतने के बाद क्या आया था? आज तक नहीं आए, आज तक नहीं। फोन लगा दे, फोन हाँ, उनसे हम 5-6 बार मिले कागज थी, नई शादी में कहाँ आए थे, जबरदस्ती कागज थी, बल्कि उनके चमचे लोग थे, कहें कि कहाँ जा रहे हैं विधायक जी से। हम कहा विधायक नहीं, हमारे बिरादरी हमारे भाई हैं, हमारे विधायक भी हैं। ये भी बातें हम कहे हैं, ये भी बातें हम 3 जगह कहे हैं। उसका नोट करा करके उसके बाद में आज तक उन्होंने फ़ोन किए, हम फ़ोन करता फ़ोन भी नहीं उठाते, फ़ोन किए न आए। आज तक हम 3 बार कागज तीन जगह अटैक किए उनको। हम कहा हमारे उनके जो चमचा लोग कहाँ जा रहे हैं विधायक पास, साइड रोड। हम कहा आप शांत रहिए, हमारे भाई हैं, जात बिरादर हैं, हमारे भाई हमारे विधायक हैं। ये बातें मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि भाई इनका लिख लीजिएगा, कहती लिखे। आज तक न कुछ किए, न कुछ आए न कुछ कहिए, जान लीजिए। यानी जब से वो चुनाव जीत कर गए हैं तब से कभी इस गांव में कभी नहीं आए। एक बार सब काटा था कागज थी, हमारे निषाद कागज थी, आए थे न कुछ उसको आश्वासन दिए, कुछ भी नहीं किए। अब आए और फिर चले गए, 2 मिनट रुके फिर चले गए। हाँ, ये जान लीजिए। लेकिन अब चुनाव आने वाला है, पुनः आप लोगों के घर पे आएंगे तो क्या एकदम बहिष्कार करेंगे, एकदम बहिष्कार करेंगे। रास्ता जब बनवा देंगे उसके बाद ही कागज सोचा जाएगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा कागज थी। ये हमारा दावा है। चलिए ठीक है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह रास्ता पूरी तरह से बन चुकी है, जो उनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। अरे आप स्वयं देख रहे हैं ना, आए हैं ना, पैदल आए हैं ना, पैदल आए हैं। आपने रास्ता है कहीं? मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी है आपकी? वहीं खड़ी है ना। आप यहाँ पैदल आए हैं ना, अब यही समझ लीजिए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है ना, प्रत्येक ग्राम सरकार एकदम झूठी बोल रही है, एकदम सरकार झूठी बोल रही है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब सरासर झूठ बोल रहे हैं एकदम।
चलिए ठीक है, ये मान लीजिए रास्ता हो गया, उसके अलावा क्या आप लोगों की समस्या है जिसकी वजह से आप लोग? रास्ता, लाइन, शौचालय, कॉलोनी, ये सब समस्या है। बिजली की व्यवस्था कागज थी, बाढ़ में लाइट काट देते हैं, लाइट हफ्तों नहीं आती है। यानी बिजली की भी समस्या है? बिजली भी समस्या है, रात बिरात कीड़ा फतिंगा सब आते हैं कागज, उसी में काटते हैं सर। लेकिन सरकार द्वारा तो लगातार बिजली की आपने बात की, शौचालय की बात की, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर क्या कहते हैं गैस सिलेंडर दिए गए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली दिए गए, राशन फ्री में दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद राशन फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री कागज किसानों को दे रहे हैं, वो अपने घर से नहीं पैदा कर रहे हैं, किसानों को कागज ले जाकर के कागज दे रहे हैं, फ्री लुभावना दे रहे हैं केवल, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी जो सरकार के दावे हैं वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है? निरर्थक गलत है, एकदम सरासर निरर्थक गलत है, एकदम टोटल झूठ है। हमारे गांव की बात, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और कहाँ दे रहे हैं ये हमको नहीं मतलब है, लेकिन खास हंसरा ग्राम सभा में निषाद बस्ती के कुछ भी नहीं किए हैं, चाहे जो कागज सरकार रही वो। देखा जा रहा है कि ये जो हसरा ग्राम सभा ये नदी के तटीय इलाका है और यहाँ प्रत्येक वर्ष कटान भी होता है, तो क्या जब उस बरसात के दिनों में यहाँ बाढ़ भी आती होगी, उस स्थिति में क्या जो आती ही है, बाढ़ आती है, कागज पूरा ये सब डूब जाता है, कागज ये सब डूब जाता है, कोई नहीं आता है, कोई चीज नहीं आता है, बता दो नहीं आपसे। तो जो राजनेता है वो आपकी आर्थिक मदद को लेकर कभी आगे आते हैं? कुछ नहीं आते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि इस ग्राम सभा की जो तटीय इलाका है इसे दिखाने का प्रयास करें। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह वो गांव है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान आपदा से घिरा होता है और उस दौरान जो राजनीतिक स्तर के नेता हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ ऐसा यहाँ नजर नहीं आता। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित यहाँ लोग अपने घरों से बेघर होकर ऊंचे इलाके पर जाते हैं। कई ग्रामीण ऐसे होते हैं जो अपने छतों पर रहकर लेते हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जो राजनीतिक स्तर के नेता है वह कभी यहाँ नहीं पहुँचते। आइए हमारे साथ बात करने के बहुत सारे माताएं हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी समस्या है। ये बताइए, आपके यहाँ रोड की समस्या बताया जा रहा है, उसके अलावा क्या कुछ समस्या है? रोड भी नहीं है, बूढ़ा बहाया आवत कोनो चीज नहीं मिलता, घर दुआर जो कच्चा मच्चा बा गोरू माल सब वही चला थी, और प्रधान जो कुछ है लाई लेथिन या का करथिन का नहीं के, हाँ वो भी नहीं देते। जिसका डूबा नहीं तो उसको मिलता है, और बाकी जिसका डूबा रहता है उसको भी नहीं मिलता है। हाँ, और जेकर बूढ़े जुड़े रहा थे ओकर नहीं मिलत, बल्कि ऊपर वालन के दे देथिन, और खाले वाले कोनो चीज नहीं। यानी जो आपदा से ग्रसित होते हैं उन लोगों को नहीं मिलता, कोनो चीज नहीं मिलता, कोनो चीज नहीं मिलता। राहत सामग्री तो बांटी जाती है ना शासन प्रशासन की ओर से, आप लोगों को बांटी जाती है, सब लाई लेथिन खवैया खा लेथिन। हाँ, तो अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो किसको वोट करेंगी? कोई की नहीं, कौनो को वो न होए कि कौनो कोट दवाए, सब भाई जब कौनो चीज है ये नहीं, कौनो रहता न गली न घाट न कौनो चीज नहीं, तो का फायदा बा, कुछ नहीं। ये बताइए, शौचालय आपको मिला है? नहीं। आवास मिला है? नहीं, हमें कौनो चीज नहीं मिला है। बिजली का कनेक्शन जो फ्री मिल रहा था वो मिला है? नहीं, फ्री वाला नहीं मिला बा। कनेक्शन भी आपको फ्री में नहीं मिला है? नहीं, कौनो चीज नहीं मिला है भाई, पैसा दे है तो कनेक्शन आए है, पैसा अपने नाम में पैसा जमा होते हैं हमारे। चलिए ठीक है, आपके द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस बार आप वोट किसी को नहीं देंगी? नहीं, किसी को। लेकिन जिसे 5 साल पहले वोट देकर जिताया था वो एक बार पुनः आपके घर आ जाकर उसका किस तरह से सेवा करेंगी? जब भाई जब ठिकाने सब चीज करें तो सेवा करत जा, रहता गली हर एक चीज देगा तो सेवा करत जा, और ना दे तो कुछ नहीं। सड़क बनवा दें सब चीज ठीक। हाँ, क्या बोल रही हूँ? सड़क चाहत बा गाँव में, कुछ दे न दे। ये बताओ, 5 साल पहले तो आए रहे, बोले रहे, का कुछ आश्वासन दिए रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ देख लिए बोले रहे 5 साल पहले? कुछ नहीं, कहाँ बनवाओ, सड़कों बनवा दे, कॉलोनी दे, कतौ कुछ नहीं दे। हर एक चीज, यानी कि सड़क भी बनवाने के लिए बोले थे, कॉलोनी भी, वो भी आपको नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ। हाँ, मार के भगाएंगे ऐसे कि सेवा करेंगे और का। तो इस बार ये बताइए, चुनाव होगा तो ईवीएम जो मशीन है उससे वोट देंगे या फिर जो बैलेट पेपर उससे देंगे? कतौ न दे भाई।
तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनकी पीड़ा और व्यथा को आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो हरसरा ग्राम सभा है यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित होता है। उस दौरान जो यहाँ के रहने वाले ग्रामीण हैं वो अपने घरों को पलायन करते हैं, लेकिन उस स्थिति में जिस नेता को यह लोग चुनकर सत्ता पे बैठाते हैं वह इन लोगों की खबर लेने के लिए भी नहीं पहुँचता। शादी न हो यहाँ गाँव में कुछ दिन में। कैसे न हो शादी? बगैर सड़क का। हाँ, सब जवाब दे देती कि रोड लाइट नहीं आएगा। यानी जहाँ भी आप लोग अपने बच्चे को रिश्ता तय करने जाते हैं वो लोग यहाँ आते हैं तो शादी करने से मना कर देते हैं। हाँ हाँ, कहीं हो न गाँव करब, वो गाँव न रख या ऐसा बोलते हैं। जी क्या बोल रहे थे? सड़क नहीं है, हम लोग अनपढ़ हैं। अनपढ़ हैं? यस। यहाँ विद्यालय नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। बरसात हो रही थी, हम पतंग गिर जाते हैं साइकिल लेके। यानी कि आप लोग सड़क न होने की जो पगडंडी के रास्ते से विद्यालय जाती हैं उस दौरान गिर जाती हैं। हाँ, चोटें भी आ जाती होंगी। हाँ। बरसात में स्कूल नहीं जाते। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं यानी कि ग्राम प्रधान है या जो आपके विधायक है, आपके घर वाले या आपके द्वारा शिकायत नहीं किया गया? नहीं आते हैं देखने। पर कोई सुनता नहीं हम लोगों का बात जी। सर कहते हैं जरूर, पर प्रधान लोग से सबसे कहते हैं अरे चलो हो गया, आ जाएगा, पर कोई भी प्रधान नहीं सुनते हम लोगों को। यहाँ तक देखने तक नहीं आते, दूर दूर से वह देख सकते हैं सर आप सड़क, वहाँ कोई भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं। अभी तो मान लो फसल नहीं कटा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा। जब बरसात होती है सर हम लोग आते हैं तो वहाँ ऐसे लगता है मानो कि जैसे जंगल हुए हैं यहाँ पे। यानी आने जाने में काफी परेशानी होती है? यस सर, बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा क्या कुछ समस्या है यहाँ? बिजली है? बिजली है सर, बिजली है, वो भी वो लगाया है, सेंटर बॉक्स लगा दिया है। सेंटर बॉक्स लगा देते हैं, उसका बिल भी लेते हैं हम लोगों से। अच्छा, कितना बिल आता है मंथ में? सर अब हम तो नहीं जाते, मम्मी पापा जानते हैं इसके बारे में। हम लोगों को ज़्यादा खबर नहीं है कि बिजली का बिल कितना आता है। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे कि ये वो बहनें हैं जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह लोग जिस गांव में रहते हैं यहाँ जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं वह यहाँ ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि मामले को लेकर जो ग्राम प्रधान है उनसे शिकायत किया जाता है, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा भी मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वह पढ़ने के लिए पगडंडी के रास्ते से जाते हैं। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उस दौरान इन लोग घटनाओं का भी शिकार हो